आज मैं लेकर आई हूँ रमज़ान मुबारक के लिए मिक्स सब्जियों से बनने वाली बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चटनी या केचप की रेसिपी। लो बजट होने के साथ साथ आप इसको पूरे 1 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं, वो भी बग़ैर फ्रिज के। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुस्लिम्स किचन। स्पेशल चटनी बनाने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ हाफ़ kg टमाटर, जिसको मैंने बड़े क्यूब्स में कट कर लिया है। तो सबसे पहले पैन के अंदर टमाटर डाल देंगे, एक कटी हुई गाजर डाल देंगे और हाफ़ इसमें चुकंदर डाल देंगे। चुकंदर डालने से हमारी चटनी बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएगी और टेस्टी हो जाएगी। एक मीडियम साइज़ की प्याज डाल देंगे, 4 लहसुन के जवे डाल देंगे, 3 लौंगे डाल देंगे और 1 दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे। तो यहाँ पर तकरीबन मैं 1 गिलास इसके अंदर पानी डाल दूँगी। अगर आप ये प्रेशर कुकर में गला रहे हैं तो पानी आप हाफ़ गिलास ही डालिएगा, क्योंकि सब्जियाँ भी अपना पानी काफ़ी रिलीज़ करेंगी। बस इसको एक दफ़ा मिक्स कर देंगे और कवर कर देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे जब तक सब्जियाँ हमारी गल ना जाए। सब्जियों को पकते हुए यहाँ पर 10 मिनट हो चुके थे और ये देखिए कितना पानी इन्होंने रिलीज़ किया है। वेजिटेबल्स भी हमारी गल चुकी हैं। अब इसके ऊपर से टमाटर के जो छिलके हैं वो उतार लेंगे ताकि हमारी चटनी बहुत ज़्यादा स्मूथ बने। चुकंदर डालने से इसमें बहुत अच्छा कलर आया है, आपको किसी भी आर्टिफिशियल कलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त बनेगा कि सब आपसे पूछेंगे कि आखिर आपने इसमें क्या डाला है। छिलके उतारने के बाद वेजिटेबल्स को ठंडा कर लेंगे और इसके बाद इसको ब्लेंडर जग में डाल के अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। इसका स्मूथ सा पेस्ट रेडी कर लेंगे। यहाँ पर पैन को मैंने दोबारा से वॉश कर लिया था। अब इसके अंदर सब्जियों का मिक्सचर शामिल कर देंगे जो हमने ब्लेंड किया है और ये देखें कितना ज़बरदस्त सा हमारा स्मूथ सा मिक्सचर रेडी हुआ है। यहाँ पर फ्लेम को लो ही रखेंगे, ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पर मैं मिर्चें डाल दूँगी, लाल मिर्च पिसी हुई, और हाफ़ टी स्पून ही इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। यहाँ जो मैं मिर्च इस्तेमाल कर रही हूँ वो ज़्यादा तेज़ नहीं, इसलिए मैंने हाफ़ टेबल स्पून डाली। अब इसमें शक्कर ऐड कर देंगे। यहाँ मैं 5 टेबल स्पून शक्कर ऐड कर रही हूँ। तो आप यहाँ पर शक्कर की जगह चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर हेल्दी चटनी या केचप बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पर शक्कर ऐड करेंगे, जिससे इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। हाफ़ टी स्पून ही इसमें जिंजर पाउडर ऐड कर देंगे और इसके बाद 1 टेबल स्पून इसमें सिरका डाल देंगे। मिक्सर को हिला लेंगे ताकि अंदर से लगे ना। साइडों पर जो पेस्ट लगेगा उसे भी स्पून से साथ साथ मिलाते जाएंगे। क्योंकि इस चटनी को हमने स्टोर करना है तो इसमें 1 चुटकी से थोड़ी सी ज़्यादा टाटरी ऐड कर देंगे, जो इसको ख़राब होने से बचाएगी, और 1 टेबल स्पून के करीब इसमें सोया सॉस ऐड कर देंगे। अक्सर जब हम घर में केचप बनाते हैं ना तो बच्चे इसलिए नहीं पसंद करते कि उसका एक तो कलर अच्छा नहीं आता और टेस्ट भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब आप इस तरीके से केचप बनाएंगे या चटनी बनाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी और बच्चे भी शौक़ से खाएंगे। और सबसे बड़ी बात, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती। आप इसको 1 महीने के लिए आराम से स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाते हुए इसको 10 मिनट हो चुके थे और ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर रेडी हुआ है। यहाँ पर हमने ना तो कोई कलर इस्तेमाल किया है, ना ही कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल किया है। तो ये मज़ेदार सी चटनी आप केचप की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका टेस्ट और इसका टेक्सचर आपको केचप से भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो रमज़ान की ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।